कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके लिए यूपी पुलिस की डेली क्लासें लेकर आया हूं, जिसमें आपको हिंदी, ओल्ड पेपर सब कुछ करवा रहा हूं। अब आपके पास बचे हुए हैं कितने दिन? अब आपके पास बचे हुए हैं 14 दिन। 14 दिन में आपको 14 सेट करेंगे हम, ठीक है। 2018 से 2023 तक और 2006 से 2018 तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी, टोटल 18 सेट है, जिसमें से मैंने आपको 7 सेट करवा दिए हैं। तो उनको मैं वापस से लास्ट टाइम पे डबल करवाऊंगा। 8 से लेकर 18 तक हम डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जो नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये पहला पूरा सेट खत्म होता है तो इसकी पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिल जाएगी 9753749986 पर। तो आज हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का 25/10/2018 का शिफ्ट नंबर पहला, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आपके पास बहुत कम दिन बचे होते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके हैं आपको उतना करना है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ये आपका सामान्य जानकारी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो संबंधित है, वो आपका संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। किससे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 जो है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी जो हो जाएगी दमिश्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीरिया की राजधानी दमिश्क हो जाएगी। चलिए, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा जो हो जाएगी क्यात हो जाएगी। क्यात हो जाएगी, बर्मी क्यात म्यांमार की मुद्रा है। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो कौन सा है? बताइए। नाइजेरिया। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो हो जाएगा वो आपका नाइजीरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश? उत्तरी अमेरिका के कनाडा देश में से कनाडा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी? तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जो है रेवा में कहा जाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आपका कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो कावेरी, गोदावरी और कृष्णा ये गिरेगी, लेकिन नर्मदा नहीं गिरेगी। मानव अधिकार कार्यकर्ता, मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? 7 नंबर का, बाल विवाह। कृति भारती राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये 2018 का है, ठीक है। अभी कौन है? अभी नए बने हैं, उस टाइम पे बताना है कि नया कौन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये 18 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या था? 21 मई 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ को ग्रेहाउंड इकाई की तर्ज पर ब्लैक पैंथर भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 1972। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1972, 1972।
2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था? 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था? लखनऊ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्ड किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्कों का गठन होता है। इन कोशिकाओं को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमीट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे आप क्या कहते हो? जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको पता चलेगी किस तरह से आपको ओल्ड पेपर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमीट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे हम युग्मज कहते हैं। ये आप सभी को पता है, युग्मज कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पर कितने दर प्रति मिनट होगी? आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। 72, 80, 60, 75, 90, 120, 80, 120। तो आराम करते हैं तो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए व्यक्ति की शारीरिक स्थिति 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट, 60 से 75। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थर्मोस्टिक प्लास्टिक। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को थर्मोस्टिक प्लास्टिक कहते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से रिक्त स्थान मूत्र विसर्जित करता है। 1.8 लीटर। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। 21 जून, 25 जून, 25 मई, 21 मई, 21 जून। 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए रिक्त स्थान को नोबेल पुरस्कार मिला। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? डोइजी एंड डेम को। किसको? डोइजी एंड डेम को। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इनसाइड आईपी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेट्स मास। ये इस किताब के लेखक कौन है? इनसाइड आईपी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मास, इसके लेखक कौन है? के शंकरन नायर। ये खुफिया एजेंसी की बुक है, के शंकरन नायर। चलिए, और है क्या? 20वां क्वेश्चन, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति जो है वो प्रदान की थी? एक साथ शक्ति जो है वो किसने प्रदान की थी? 20। वेरी गुड। 122वां संशोधन विधेयक 2014। ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और डेली के हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कल से मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें आपको 18 दिन में 18 सेट आपको 15 दिन में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।